जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एरोकोट इनहेलर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एरोकोट रोटा कैप्सूल के बारे में। जो कैप्सूल आते हैं जिसको यूज करने के लिए रोटा हीलर मशीन आती है, उसका यूज किया जाता है, तो वो मशीन के साथ यूज करने का आता है। आज बात करेंगे एरोकोट इनहेलर के बारे में। डायरेक्ट मुंह के अंदर पंप करने का आता है। भाई किस प्रॉब्लम में चलेगा, किस तरह से ये यूज होगा, इसकी क्या प्राइस होती है, क्या साइड इफेक्ट करता है, किस कंडीशन में ये दिया जाता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, एरोकोट एक ब्रांड आता है, काफी जाने माना बड़ा ब्रांड है एरोकोट। काफी ज्यादा डॉक्टर जल्दी से प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत ज्यादा बिकता है इंडिया के अंदर। सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एक पीस इनहेलर की मैं बात कर रहा हूं, एक पीस करीब करीब 330 रुपए के आसपास ये आपको दवाई की दुकान पर मिल जाएगा। लगभग हर दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, काफी ज्यादा बिकता है। लेकिन दोस्तों, एलोपैथिक दवाई होती है, हमेशा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी यूज करना है। समझते हैं भाई क्या चीज है, क्यों यूज करना पड़ता है, क्या कोई आदत तो नहीं पड़ती इसकी। देखिए, ये इसके अंदर ना 200 डोज आती है, यानी एक बार आज जब आपने पंप करोगे ना, एक बार पंप करोगे तो एक डोज काउंट होती है। इसके अंदर एक काउंट मीटर भी आता है, जिसके अंदर दिखाई भी देता है। ऐसे कैसे पता चलेगा खत्म हो गया नहीं हो गया, तो उसके अंदर दिखाई देगा। एक बार पंप करने से एक डोज होगी, तो 200 बार जब पंप कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर 200 डोज आती है, 330 रुपए लगते हैं। तो थोड़ा महंगा तो है, लेकिन 200 डोज आती है, काफी ज्यादा दिनों तक चलता है। अब देखिए भाई, यूज कैसे करना है। अब ये पंप आता है, आपको खींचना पड़ता है। देखिए, मुंह के अंदर पंप लेना पड़ेगा आपको और ऊपर से दबाना पड़ेगा। ऐसे करके दबाना पड़ेगा, और जैसे दबा के ना, जैसे दबा दोगे तो एक डोज हो जाएगा, और दबाने के बाद ऐसे अंदर खींचना है और फेफड़ों तक जाना चाहिए। जैसे आप अंदर खींचोगे ना, तो ये अपने आप काम कर देगा, फेफड़ों तक चला जाएगा। अब ऐसा क्यों? देखिए भैया, फेफड़ों से जुड़ी प्रॉब्लम में ही चलता है। इसके अंदर दो कंटेंट आते हैं। पहला आता है लीवोसल्बुटामोल, दूसरा आता है बेक्लोमेथासोन। लीवोसल्बुटामोल ना ब्रोंको डायलेटर होता है। ये मांसपेशियों को रिलैक्स कर कर काम करता है। श्वास नली की जो नली होती है उनको रिलैक्स करता है। एक्चुअली होता क्या है कि अस्थमा सा बनना, सीओपीडी प्रॉब्लम, दम घुटना, उस प्रॉब्लम में ये काम आता है। अस्थमा की प्रॉब्लम में होता क्या है कि जो श्वास नली होती है, जो लंग्स की जो नलियां होती है, उनके अंदर कफ जम सकता है, या फिर वो टाइट हो जाती है, सोइलिंग आ जाती है। तो वहां पर उनको रिलैक्स कर कर वायु मार्ग को चौड़ा करता है, जिससे कि व्यक्ति को ब्रीथिंग जो होती है ना, सांस लेना, वो ईजी हो जाता है। तो अस्थमा में सांस बड़ा दिक्कत करता है, आता नहीं है, बहुत कम आता है। ऐसे खींच खींच के लेना पड़ता है। छाती में सीटी सी भी बजती है। तो अस्थमेटिक एलर्जी हो या अस्थमा हो, वहां ये सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इनके अलावा दोस्तों सीओपीडी प्रॉब्लम होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। वो भी एक अस्थमा से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, सांस से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। श्वास नली में कफ वगैरह जम जाते हैं, सूजन आ जाता है, जिससे कि नली जो वॉल होते हैं बंद हो जाते हैं। उनको खोलने के लिए भी ब्रोंको डायलेटर यानी लियोसल्बुटामोल काम करता है। इनके अलावा दोस्तों दूसरा इसके अंदर आता है बेक्लोमेथासोन। बेक्लोमेथासोन एक एस्टेरॉइड होता है। ये कुछ केमिकल मैसेंजर ऐसे होते हैं जो सूजन को पैदा करते हैं, जिसके कारण श्वास नली में सूजन आ जाता है, श्वास नली टाइट हो जाती है और रास्ता बंद होने लगता है, कम होने लगता है, चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे भी व्यक्ति का दम घुटता है, दमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर है, ल्यूकोट्रिनस केमिकल मैसेंजर है, और भी कई तरह के केमिकल मैसेंजर को ये बेक्लामेथासोन जो कि एस्टेरॉइड है ब्लॉक कर देता है, जिससे कि व्यक्ति को तुरंत राहत मिल जाती है। तो साथ में दिया जाता है जिससे कि और भी इजी काम करे। तो ये इनहेलर आता है, इसके लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट पंप कर लीजिएगा। कभी भी लगे टाइटनेस आ रही है, छाती में टाइटनेस महसूस हो रही है, सांस कम आ रहा है, तभी आप तुरंत इसका यूज कर सकते हैं। ज्यादातर बुजुर्ग व्यक्ति में प्रॉब्लम होती है, बुजुर्ग व्यक्ति इसका यूज करते हैं। और हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जब भी ऐसी सांस से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, कैप्सूल हो, इनहेलर हो, हमेशा अपने पास होना चाहिए। इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने पास रखिएगा। पहाड़ी इलाकों में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जमीन के आसपास नीचे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल होता है ऊपर के इलाकों के मुकाबले। तो ऊपर पहाड़ी पे वाले जो लोग होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन कम होता है, तो वहाँ हमेशा अपनी जेब के अंदर रहना चाहिए, जिसको ये अस्थमा प्रॉब्लम है या सांस से जुड़ी प्रॉब्लम है उसको, उसके लिए। तो श्वास से जुड़ी प्रॉब्लम में चलता है। दिन में आप कितनी बार यूज करें, तो दिन में चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। यानी जब आपको टायर्डनेस लगे तो आप उसी टाइम यूज कर लीजिएगा। उसके बाद 3 से 4 घंटे तक तुरंत आराम मिलता है, बहुत जल्दी आराम मिलता है इसको यूज करने से, और आराम से व्यक्ति ठीक रहता है। उसके बाद कभी 4-5 घंटे बाद वापस लगे तो ले लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। कभी भी लगे तभी लेना है, ऐसा नहीं कि रोज सुबह शाम ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कभी भी लगे उसी टाइम लेना है, अदरवाइज नहीं लगे तो नहीं लेना है। कोई आदत वगैरह नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टरी सलाह लेना है। डॉक्टर ने अगर आपको दे दिया तो घबराने की बात नहीं है, यूज कर लीजिएगा, कभी जरूरत पड़े तब। और कोई आदत वगैरह नहीं पड़ती, कोई नुकसान नहीं करता है।
साइड इफेक्ट की बात करते हैं। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो कुछ लोगों में देखेगा कि भाई नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कफ बनना, खांसी आना, हेडेक होना, थोड़ी बहुत और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत कम चांस में, ये भी बहुत लाइट होते हैं, बहुत कम चांस में ही होते हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर को जरूर बताना है। तो दोस्तों सब कुछ था एरोकोट इनहेलर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।